हाँ जी बच्चे, लास्ट वाले वीडियो में हमने मीडियन तो फाइंड आउट कर ली थी। अब हमने इसी सेम डाटा का हमने मीन और मोड भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चे हम सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स निकालना पड़ेगा, मीन्स मिड वैल्यू 65 प्लस 85। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो कितना बन गया, 65 प्लस 85 150। 150 को 2 से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा, ये 75। नेक्स्ट इनको प्लस करोगे, 85 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 95। नेक्स्ट फिर 105 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 2, 115। देन सिमिलरली 135, 155, 175 एंड 195। बच्चे ये हमारी क्या निकल आई, मिड वैल्यूज़। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि हमने क्या करना है। बच्चे आपकी मर्जी है, डायरेक्ट मेथड लगाना है तो इनको मल्टीप्लाई करके कर लो। मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेविएशंस फाइंड आउट करूँगी, दैट इज़ x माइनस ए। 75 माइनस 135, तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस करके माइनस 60। 95 माइनस 135 माइनस 40। 115 माइनस 135 माइनस 20। 135 माइनस 135 0। 155 माइनस 135 पॉजिटिव 20। 175 माइनस 135 पॉजिटिव 40। 195 माइनस 35 135 दैट इज पॉजिटिव 60। अब बच्चे डी निकालने के बाद डी डैश जो किसके इक्वल होता है, डी अपॉन हमारे साइज के। क्लास साइज हमने मीडियन में निकाला था, या माइनस करके देख लो। 85 में से 65 को माइनस करोगे तो कितना बनेगा हमारे पास, 20। तो इसका मतलब जो डी हमारे पास निकला है, इन सभी वैल्यूज़ को हमने किससे डिवाइड करना है, 20 से। माइनस 60 अपॉन 20, माइनस 3, माइनस 40 अपॉन 20, माइनस 2, माइनस 20 अपॉन 20, माइनस 1, 0 अपॉन 20, 0, 20 बाई 20, 1, 40 बाई 20, 2 एंड 60 बाई 20 इज 3। और बच्चे लास्ट कॉलम में क्या करना होता है, हमने जो डी डैश हमारे पास निकल आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने फ्रीक्वेंसी से। सो 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 13 इंटू माइनस 1 माइनस 13, 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 3 इज 12। तो अब माइनस वालों को प्लस कर लो। जब हमने इसको प्लस कर लिया तो ये बन गया मेरे पास माइनस 35। इनको प्लस कर लिया तो पॉजिटिव 42। तो बच्चे ये हमारा सॉल्व करके कितना बन जाएगा, समीशन एफ डी डैश इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 7। अब हम मीन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, ए प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर समीशन एफ इंटू आई। ए कितना था हमारे पास, 135। समीशन एफ डी डैश इज 7 ओवर 68 और साइज कितना था हमारे पास, 20। सो 135 प्लस 7 इंटू 20 कितना बन गया बच्चे, 140 ओवर 68। 135 प्लस जब मैं 140 को 68 से डिवाइड करूँगी मेरे पास बन गया 2.05। तो बस अब इसको प्लस कर लो तो ये कितना बन जाएगा, 137.05। ये बच्चे हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, दैट इज अ मीन। अब क्या रह गया हमारे पास, मोड निकालना रह गया, मोड। तो मोड निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखो जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है यहाँ पे, दैट इज 20। इट मीन्स कि हम क्या कहेंगे, 20 है ना, कि जो हमारा मोड है वो किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, 125 से 145 के बीच में। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, सो मोड लाइज बिटवीन 125 टू 145। बच्चे इंटरवल पता लग गया। अब मोड का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, L1 प्लस
F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सो L1 कितना है हमारे पास, लोअर लिमिट कितनी है 125 प्लस F1, मतलब इस इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 20, तो F1 की जगह पे मैंने कितना लिख दिया 20 माइनस F0 का मतलब क्या हुआ, जो इंटरवल था उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो कितनी है हमारी 13, तो 13 आ गया यहाँ पे ओवर 2F1 कितना था हमारे पास 20, F0 13, F2 का मतलब कि जो मीडियन क्लास इंटरवल है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 14, तो यहाँ पे कितना आ गया 14 और साइज़ कितना था हमारे पास यहाँ पे 20। सो 125, 20 में से 13 माइनस किए 7 इंटू 20, नीचे कितना बच गया 40 माइनस ये कितना बन गया हमारे पास 27, सो 125 प्लस 7 इंटू 20 बचे 140 ओवर 13, 125 प्लस जब 140 को हम 13 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 10.76, तो अब इसको प्लस कर दो 135.76 यूनिट्स, ये बच्चे हमारा क्या निकल आया, ये हमारा मोड निकल आया। तो अब हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि हमारी देखो मीन कितनी आई है यहाँ पे 137.05 है ना, तो अगर हम मोड की बात करें सेम 135 वो कितना बन गया 135.76, जो हमने मीडियन निकाली थी वो भी हमारी कितनी थी 137 थी, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि 3 मेजर्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन दिस सीरीज की, मतलब अप्रोक्सीमेटली जो उनका आंसर है वो क्या है हमारे पास सेम ही है।